नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स की, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी, सबसे अजीब चीजों में से एक। और इसकी प्रेरणा हमें मिली है सिनेमा के एक ऐसे सीन से जिसे देखकर आज भी दिमाग घूम जाता है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर का वो क्लाइमैक्स याद है, जब फिल्म का हीरो कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ गारगैंचुआ नाम के एक बहुत बड़े ब्लैक होल में गिर जाता है। चारों तरफ बस घना अंधेरा, और फिर वो पहुंचता है एक ऐसी जगह जहां समय और स्पेस के सारे नियम ही बदल जाते हैं। लेकिन इस सीन ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर असल जिंदगी में कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो भी किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा? चलिए आज इसे विज्ञान और कल्पना के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक होल्स को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास, क्योंकि उन्होंने ही हमें गुरुत्वाकर्षण, समय और स्पेस को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया था। तो 1905 में आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी। अब आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि कोई चीज जितनी तेज चलेगी उसके लिए वक्त उतना ही धीरे गुजरेगा। मतलब स्पीड से टाइम धीमा हो जाता है। इसे काइनेमैटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। फिर 10 साल बाद आई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसने तो सब कुछ बदल दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स नहीं है, बल्कि भारी चीजों की वजह से स्पेस टाइम में आया एक मोड़ या झुकाव है, और गुरुत्वाकर्षण जितना ज्यादा होगा समय उतना ही धीरे चलेगा। बिल्कुल इंटरस्टेलर की तरह, जहां उस ब्लैक होल के पास वाले ग्रह पर बिताया 1 घंटा धरती के 7 सालों के बराबर था। तो मतलब आइंस्टीन के हिसाब से समय को धीमा करने के 2 तरीके हैं। या तो आप लाइट की स्पीड के करीब सफर करें, या फिर किसी बहुत बहुत भारी चीज के पास चले जाएं जहां जबरदस्त ग्रेविटी हो। आइंस्टीन ने स्पेस टाइम को समझने के लिए एक बढ़िया उदाहरण दिया। सोचिए कि स्पेस टाइम एक बड़ी तनी हुई चादर की तरह है। अब अगर आप उस पर एक भारी गेंद रखेंगे तो चादर बीच में से झुक जाएगी। बस यही झुकाव गुरुत्वाकर्षण है, और ये इतना ताकतवर होता है कि चीजों को ही नहीं बल्कि रोशनी को भी मोड़ देता है। चलिए अब इसी समझ के साथ सीधा चलते हैं ब्लैक होल्स की दुनिया में। देखते हैं कि ये ब्रह्मांड के राक्षस आखिर बनते कैसे हैं और इनके अंदर होता क्या क्या है। तो एक ब्लैक होल की कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े तारे से, हमारे सूरज से कई कई गुना बड़े। जब इस तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अपने ही वजन के नीचे दबकर सिकुड़ने लगता है। फिर एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, और अगर धमाके के बाद भी बचा हुआ हिस्सा काफी भारी हो तो वो सिकुड़कर एक ब्लैक होल बन जाता है। वैसे चंद्रशेखर लिमिट के हिसाब से हमारा सूरज इतना बड़ा नहीं है कि वो कभी ब्लैक होल बन सके। और हाँ, सारे ब्लैक होल्स एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर ये कुछ तरह के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल सबसे आम है, जो तारों से बनते हैं। फिर आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो हमारी मिल्की वे जैसी आकाशगंगाओं के सेंटर में होते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी सिर्फ थियरी में हैं, जैसे प्राइमोर्डियल और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। अब एक मजेदार बात, ब्लैक होल अपने नाम के बावजूद पूरी तरह काले नहीं होते। उनके चारों तरफ गैस, धूल और तारों के मलबे की एक बहुत तेज घूमती हुई डिस्क होती है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये इतनी गर्म हो जाती है, मतलब लाखों डिग्री सेल्सियस तक, कि इससे एक्सरे निकलने लगती हैं और ये चमकती है। एक्रीशन डिस्क के ठीक अंदर एक और खास जगह होती है, फोटॉन स्फीयर। यहाँ ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि रोशनी के कण यानी फोटॉन्स ब्लैक होल के चक्कर लगाने लगते हैं। कहते हैं कि अगर कोई इंसान वहां खड़ा हो सके तो उसे अपने ही सिर का पिछला हिस्सा दिखाई देगा, क्योंकि रोशनी घूमकर वापस उसकी आंखों तक आ जाएगी। और इसके बाद आती है वो अदृश्य लाइन, वो बाउंड्री, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो जगह है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये सचमुच में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक बार आपने इसे पार कर लिया तो फिर कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। तो फिर इवेंट होराइजन के अंदर उस ब्लैक होल के दिल में क्या है? थ्योरी कहती है कि वहां सिंगुलैरिटी है, एक ऐसा पॉइंट जहां स्पेस टाइम का झुकाव और घनत्व दोनों अनंत हो जाते हैं, और फिजिक्स के वो सारे नियम जो हम जानते हैं वो सब वहां आकर टूट जाते हैं। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इंटरस्टेलर में जो दिखाया गया, क्या वो सच हो सकता है? आइए विज्ञान की सच्चाई और कहानी की कल्पना को आमने सामने रखते हैं। देखिए, आज का विज्ञान इस बारे में बिल्कुल साफ है। अगर कोई इंसान इवेंट होराइजन को पार कर ले तो जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो मिली सेकंड्स में ही टुकड़ों में बिखर जाएगा। बचने का कोई रास्ता नहीं है।
ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ विज्ञान है जो कहता है कि सब कुछ तुरंत खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ सिनेमा की कल्पना है जो हमें किसी दूसरी गैलेक्सी या एक 5 डायमेंशनल दुनिया में ले जाती है। वैसे ये जो वर्म होल का आइडिया है ना, ये भी आइंस्टाइन के समीकरणों से ही निकला है। ये स्पेस टाइम में एक तरह की सुरंग की तरह है जो ब्रह्मांड में लंबी दूरियों के लिए एक शॉर्टकट हो सकता है। कुछ थियरीज तो ये भी कहती हैं कि ये ब्लैक होल से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अब तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां हमारा ज्ञान खत्म होता है और हमारी कल्पना की उड़ान शुरू होती है। विज्ञान का फैसला बिल्कुल साफ है। एक बार आप इवेंट होराइजन के पार गए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक वन वे टिकट है। लेकिन शायद यही तो इंसानी दिमाग की खूबसूरती है। हमारी कल्पना ही हमें ऐसे नामुमकिन लगने वाले सवालों के जवाब खोजने के लिए उकसाती है, और यही जुनून साइंस और कहानियों दोनों को आगे बढ़ाता है। और ये खोजें रंग भी ला रही हैं। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इतिहास में पहली बार एक असली ब्लैक होल की तस्वीर खींची। इसने साबित कर दिया कि ये चीजें सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में मौजूद हैं। ब्लैक होल्स हमें ये याद दिलाते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। वे हमारे ज्ञान की सीमाओं को दिखाते हैं, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये ब्रह्मांड अपने अंदर और कौन-कौन से राज छिपाए बैठा है जिनके खुलने का हम इंतजार कर रहे हैं।